गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 1 अगस्त और देख सकते हैं पहला ट्रेड अभी हमने लिया है। ये डाउन साइड का व्यू है हमारा। इस कैंडल के बाद हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया है इस जगह पे, और एसएल हमारा 9 EMA के ऊपर ही रहेगा और ट्राई करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। लगभग 82 पॉइंट्स का टारगेट है। अगर स्पॉट में 82 पॉइंट है और प्रीमियम में हम इसमें 10-12 पॉइंट लेंगे। 106.40 पे एसएल बन रहा है तो 106 पे एसएल लगा देते हैं इसमें, जिससे कि ट्रेड हमारा सिक्योर है। लगभग इसमें 10 से 12 हज़ार का हमारा रिस्क रहेगा। 106.25, 106.70, 40, हाँ ठीक है। तो ये हमारा ऐसे लग गए, देख सकते हैं आप। लगभग 12 रुपये का ऐसे है और टारगेट हम ट्राई करेंगे 1:2 का, लगभग 125। अगर यहाँ तक मिला तो ठीक है। और 9 EMA से अगर 9 EMA के ऊपर क्लोज कर जाएगा ये ट्रेड तो हम वैसे एग्जिट कर जाएंगे इस ट्रेड से। और देख सकते हैं आप, हम एकदम ऐसे हमने बड़ा टाइट रखा है। लगभग बाइंग लास्ट बाइंग पॉइंट था उसी के नीचे रखा है। तो देखते हैं अगर यहाँ से कहीं कुछ रिवर्स होता है तो अलग बात है, वरना हमारी डायरेक्शन में जाने के चांसेस हैं। यहाँ तक मार्केट जा सकता है 620, बस वही है कि कब जाएगा कैसे जाएगा ये नहीं पता है। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। गैस जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, इस वजह से मैं स्ट्रेट में निकल गया 7,000 रुपये लेके। होल्ड करने की तो होल्ड कर सकता था, बट साइडवेज मार्केट है। देखिए इस जोन से इस जोन के नीचे नहीं जा रहा है और ना इस जोन के ऊपर जा रहा है। जब तक इस जोन पे रहेगा तो ये ऐसे ऊपर नीचे गिरता रहेगा और चांसेज हैं कि इसमें लॉस ही करा देता है। इसलिए मैं काफ़ी देर वेट किया। लगभग मैंने इस ट्रेड में 9:40 से लेके 9:55 लगभग 15 मिनट वेट किया। 15 मिनट में रेट अगर चलना होता तो चल जाता। वैसे ये रेट कैंडल अच्छी बनाई थी, बट मार्केट उतना ज़्यादा शार्प मूव नहीं कर रहा था। नीचे से बाइंग भी आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो इस वजह से स्ट्रेट से निकल गया। देखते हैं कहीं और कुछ पुल बैक के बाद ट्रेड मिला तो उस पर एंट्री बनाएंगे। अभी मार्केट जा भी सकता है और नहीं भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से शार्प शूट कर जाए, फॉल हो जाए, या फिर अपना ऐसे लेट कर जाए। इसलिए शुरुआत में 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट, थोड़ा सा छोटा ही प्रॉफिट मिले, अगर 8-10 मिनट में निकलता मार्केट तो मैं होल्ड करता। बट मार्केट ने काफ़ी टाइम ले लिया था, 17-18 मिनट हो गए। इस चक्कर में फिर मैं रुक गया। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं क्यों मैंने एग्जिट किया था, मैंने आपको रीज़न बताया था। मार्केट यहाँ से बाइंग आ रही थी, इस जोन से, इस जोन से सेलिंग आ रही थी। तो अगर ये वाला कैंडल अच्छा खासा क्लोज होता है यहाँ पे कहीं, तो हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं। देखिए ट्रेड चला था, ठीक चला था मेरा। 118 का बाइंग था और 130 तक गया था। 125 समथिंग पे निकल गया मैं, यहाँ पे निकल गया था इस जगह पे। और देखिए मार्केट थोड़ा सा वेट किया और फिर अभी पूरा असल खा जाता। तो इसीलिए मार्केट में अगर मोमेंटम आ रहा है और निकल गया तभी हम यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लगा के होल्ड कर सकते थे। बट मार्केट देखिए तुरंत रिवर्स हो गया। तो देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई, रेड कैंडल, पूरा प्रॉफिट खा जाता अगर मैं रुकता। इसीलिए कभी कभी रुकने से फ़ायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। देखते हैं अगर ये कहीं ऊपर क्लोज होता है इस जोन के तो फिर हम बाइंग साइड में जाएंगे। अभी के लिए मेरा 7,000 समथिंग का प्रॉफिट है और छोटे प्रॉफिट का ये छोटा प्रॉफिट करते रहेंगे तो बाद में बड़े अच्छे ट्रेड के लिए आपका एक एसएल इकट्ठा हो जाता है कि आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उसमें प्रॉफिट होने, अच्छे ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहेंगे। देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने अभी यहाँ पे ट्रेड लिया है। ये जब इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, अभी कैंडल कैसे क्लोज नहीं हुई, बट हमने ट्रेड लिया है लॉन्ग साइड का और एटीएम ही है, एटीएम पे लिया है। बट क्वांटिटी बहुत कम रखी, क्योंकि अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता तो हम इसमें कॉन्फिडेंटली जा सकते थे, ठीक ठाक कैंडल अगर क्लोज होता। बट देखिए एंट्री तो बन गई है, 2 लॉट के साथ ही मैं गया हूँ।
और इस पर मेरा लगभग एसएल रहेगा 8 रुपये का, तो लगभग 1000 का ही रिस्क है। और इस पर 1:2 का या 2.5 का ट्राई करेंगे। सिर्फ इसलिए देखते हैं कि बिना कैंडल क्लोजिंग के भी ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो एसएल काट देता है, तो इसलिए इसमें क्वांटिटी कम रखी है। अगर इसमें अच्छा क्लोज होता है तो थोड़ा रिटेस्ट आने के बाद फिर इसमें एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी अपने सेलिंग जोन में है। तो फोमो से बचने के लिए हमने ट्रेड लिया है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखी है। देखते हैं ट्रेड चलता है या फिर ऐसे रेट होता है इसमें। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, हमने अपना जब मार्केट यहाँ पे था तो हमने ट्रेलिंग एसएल अपना शिफ्ट कर दिया था 41 के अराउंड से, इसको 45-46 पे ला दिया था, क्योंकि था कि मार्केट हो सकता है पुल बैक आ जाए। बट पुल बैक देखिए आया, मार्केट 43 तक आया था, 44-43 तक, और उसके बाद ये सबके एसएल काट के तुरंत शूट कर गया। देखिए 44 से जस्ट इन 4 कैंडल, विद इन 4 कैंडल अराउंड 70 तक पहुँच गया है। तो यही था, कभी कभी ट्रेड छूट जाते हैं इसी चक्कर में। कम क्वांटिटी से ही था, इसमें लगभग मेरा होता तो 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होता, बट मैं इसीलिए ले रहा था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने इस जगह पे ट्रेड लेने का। कई बार यहाँ पे ट्रेड छूट जाता है, बट जैसे आज मैंने छोटी क्वांटिटी से पकड़ा, एसएल शिफ्ट कर दिया, और एसएल काट के एसएल अगर नहीं शिफ्ट करता मैं तो बढ़िया टारगेट मिल जाता। इसमें 1:3 का टारगेट था अराउंड मेरा उस टाइम पे, 1:2.6 ये टारगेट था मेरा, बट एसएल हमने शिफ्ट किया। एसएल होता क्या है, मार्केट यहाँ के बाद कई बार होता है रिवर्स कर जाता है और पूरा एकदम घुस जाता है अंदर तक, तो इसलिए एसएल शिफ्ट करना भी ज़रूरी है। लेकिन उस चक्कर में कई बार ट्रेड बच जाते हैं, कई बार ट्रेड कट जाते हैं, तो यही होता है। जहाँ हमने 3 रुपये पे लॉस पे निकाला इसको, वो अभी अराउंड 20 पॉइंट अप चल रहा है। तो देखते हैं, अभी मार्केट अप साइड में जा रहा है, चांसेस हैं अप साइड में जाने के, और भी कोई रिटेस्ट नहीं मिलता है, रिटेस्ट के बाद मार्केट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, जस्ट अभी मैंने एक ट्रेड और लिया है, ये पुट साइड का ट्रेड है। ओटीएम में मैं 700 का पुट लिया हूँ, और आफ्टर दिस कैंडल, और इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो जितने भी सेलर्स थे ना मॉर्निंग में, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ सेल किया था, या फिर जिन्होंने कल यहाँ सेल किया था, उन सबके एसएल यहाँ पे लगे हुए थे। मार्केट आया, यहाँ एसएल काटे सबके। अभी चांसेस है कि यहाँ एक डिप ले सकता है, डिप बहुत लंबा नहीं, छोटा ही डिप होगा, बट प्रीमियम क्या होता है उसमें सूट करते हैं। अगर यहाँ तक का भी टारगेट मिला इसमें 40 पॉइंट का, तो प्रीमियम में हमारा 20-25 पॉइंट तो मिल जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं 14 पे लिया हमने, 117 पे चल रहा है, और इसमें हमारा 8 पॉइंट का एसएल था। टारगेट हम रखेंगे 125-30 का, 125-30 अगर मिलता है 21 क्वांटिटी के साथ तो इट विल बी वेरी गुड। और इस जोन के ऊपर मार्केट निकलती है, अगर 119-20 के ऊपर निकला तो हम अपना इसको ट्रेल कर लेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बस एक ही दिक्कत है कि 9 EMA के ऊपर नहीं जा रहा है, बस 9 EMA से बार बार रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा है। और 1 मिनट में आप देखेंगे, ये एक बहुत रिस्की ट्रेड है, रिवर्सल ट्रेड हमेशा रिस्की होते हैं, बट कोई ना। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है 10 बजे से लेके अभी तक, और देखिए उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो सपोर्ट पे हमने एक ट्राई किया है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एंट्री देता नहीं हो। शूट करना होगा तो एकदम से 130-40 तक शूट कर जाएगा, फिर वहाँ से डंप हो जाएगा। तो वही ये देखते हैं, इस पर हमारा 16,000 का रिस्क है, तो हमारा जो 6,000 का प्रॉफिट था उसी में से 7,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से हमने 16,000 का रिस्क लिया है। तो लगभग 9,000 रुपये लॉस में रहूँगा अभी मैं, अगर ये ट्रेड ऐसे हिट हुआ तो। बाकी ट्रेड चलने के चांसेस तो 20-30% है, लेकिन इसमें टारगेट आए तो टारगेट बढ़ा सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो गैस जैसा कि देख सकते हैं आप, मार्केट ने बढ़िया हमारी एंट्री के बाद बढ़िया मूव किया, कैंडल बहुत अच्छी बनाई। लगभग हमने इस पर 770 पे शॉर्ट किया था,
और 740 तक गया। बट हुआ क्या मार्केट में, मार्केट 130 के ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट जा नहीं पाया। इसलिए फिर मैंने इसको टाइटली ट्रेल किया। पहले देखिए यहाँ पे एंट्री बनी थी हमारी और ये गया था अराउंड 127 तक। उसके बाद 127 से डिप मारा इसने 115 तक, फिर भी हमारा एसएल यहीं पे था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे मार्केट पता होल्ड करने लगा ना ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर मैंने टाइटली ट्रेल कर दिया 120 पे। और देखिए हमारा एसएल काट के मार्केट वहीं घूम रहा है। अभी हो सकता है चांसेस में है कि एक अभी बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। हो सकता है मेरे बोलते बोलते बात करते करते बन जाए, क्योंकि 10 सेकंड बचे अभी। और अगर नहीं बनी, अभी रेड कैंडल नहीं बनी, तो मार्केट देखिए डिप मार रहा है। तो इसीलिए ट्रेल करना जरूरी है। 130 के ऊपर जाता तो बढ़िया, यहाँ पे कहीं 124 पे ट्रेल करके छोड़ देता, बढ़िया प्रॉफिट बन सकता था इसमें। बट प्रॉफिट बुक करना भी इसीलिए जरूरी है। देखिए मार्केट तुरंत तुरंत रिवर्स होता है, प्रीमियम इतनी जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। रिवर्सल ट्रेड था, जो हमारा लॉजिक था वही हुआ, बस प्रीमियम उतना ज़्यादा सूट नहीं हुआ। 130 तक जाता तो हम इसको निकाल देते या फिर टाइटली ट्रेल कर देते। बट ठीक है, हमने इसको 114 पे लिया था, 127 तक गया, लेकिन फिर हमने 120 पे ट्रेल करके यहाँ पे निकल गया। देखते हैं अगर अभी कोई ट्रेड मिली, दोनों साइड कहीं भी मार्केट जा सकता है। अभी ये था कि मार्केट में डिप आएगा, जितने लोग फ्रेश बाई किए हैं उनको निकालने के लिए वही हुआ है। और यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ पे, इस जगह पे अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी इस जगह पे, तो फिर हम अपसाइड का देखेंगे। क्योंकि अगर डाउन साइड का मोमेंटम आना होता तो इसी कैंडल के साथ फॉलोअप कैंडल में आ जाता। बट अभी मार्केट में साइडवेज व्यू ही रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और इस जोन के ऊपर निकलता है तो फिर एक और एंट्री बनाएंगे। तब तक के लिए अभी तक हमारा 18,900 लगभग 19,000 का प्रॉफिट है, तो उसी प्रॉफिट को रिस्क पे रखेंगे, बस इतना ही है। जैसा कि देखिए बता रहा था मैं, मार्केट में रिजिड होने से क्या नुकसान है। अगर मैं ट्रेल नहीं करता तो पूरा प्रॉफिट चला जाता। फिर होता है क्या, उससे माइंड साइकोलॉजी खराब होती है कि अरे यार 2100 क्वांटिटी के साथ मैंने लगभग 15 रुपये पकड़ लिए थे, लगभग 30,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 28,000 का प्रॉफिट हो रहा था। फिर वो पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, तो फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर हम आगे गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए ट्रेल करना जरूरी है। थोड़ा प्रॉफिट है, अभी मैं कंफर्ट हूँ कि चलो ठीक है, मेरा 10-12 हज़ार रुपये आ गया, वो आगे हमारा एसएल में यूज हो जाएगा। अगर नहीं निकालता देखिए पूरा प्रॉफिट चला जाता। और यहाँ भी हमने एंट्री बनाने का सोचा था, कैंडल थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता, बट काफ़ी ऊपर निकल गया है। कॉल साइड में देखते हैं 800 का कॉल। ये देखिए पूरा मार्केट सूट कर गया है। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन टूटी, अभी एंट्री बनी है इसमें। देखते हैं कोई एंट्री अगर बनती है, थोड़ा सा पुल बैक आने देते हैं 9 में तक, 5 मिनट कैंडल को क्लोज होने के बाद, तब इसमें एंट्री बनाएंगे। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं क्या है, ये है हमारा 1 मिनट का चार्ट, ये है हमारा 5 मिनट का चार्ट। ये देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग आई, फिर हमने ये पुल बैक, पता था पुल बैक आएगा, यहाँ से पुल बैक में ट्राई किया, ठीक ठाक प्रॉफिट लिया और निकल गए। फिर बाइंग आई, यहाँ बाइंग का ट्राई कर रहे थे। देखिए मार्केट कितना ज़्यादा सूट हो गया है। अब इस कैंडल पे ले सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे यहाँ बाई किया, देखो यहाँ कट गया, यहाँ हम बाई करेंगे, पुट साइड पुट बाई करेंगे, मार्केट हो सकता है फिर सूट कर जाए ऊपर की ओर, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर निकलने देते हैं। ऐसे कहीं भी बाइंग सेलिंग करेंगे तो हमारा ऐसे एक झटके में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बाइंग का ट्राई कर सोच रहे थे, कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो बाई करेंगे। 132 पे मार्केट सीधा अभी 112 पे चला गया। तो देखते हैं कहीं कुछ सेटअप बनेगा तो। ये वाली कैंडल तो ये बढ़िया बनी है डाउन साइड में, लेकिन यहाँ पे भरोसा नहीं हो सकता फिर एक अपसाइड की ग्रीन कैंडल बन जाए। क्योंकि क्या हुआ है, 1 घंटे की कैंडल क्लोज करवानी है। नीचे से बायर्स ने इसको देखो बढ़िया एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। अगली ही कैंडल 1 घंटे में देखो क्या किया है, ऊपर से पूरा एकदम हैंगिंग मैन बना दिया है। और ये बना है सिर्फ लास्ट 5 मिनट है। 5 मिनट पहले बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही थी 1 घंटे में। यहाँ देखो, अगर इस कैंडल को हटा दो तो अभी पिछले 5 मिनट तक बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही थी। मार्केट यहाँ पे था, इस जोन पे मार्केट था, लेकिन 5 मिनट में गिरा दिया है। तो मतलब क्या है, ये एक डायरेक्शन बताया है कि ऊपर से ही लोगों ने बता दिया कि हम भी पावरफुल हैं, हम भी इसको नीचे ही रखेंगे। नीचे से वालों ने बोला हम ऊपर रखेंगे। अभी ये यहीं घूमता रहेगा, कुछ बाइंग आएगी कुछ सेलिंग आएगी, ऐसे ही zigzag करता रहेगा। और यहाँ ज़्यादा एंट्री बनाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। देखेंगे कहीं कुछ लॉजिकल एंट्री बनती है और इस जोन के ऊपर मार्केट निकलता है, या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, तभी कोशिश करेंगे इसको लेने की।
तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था अराउंड कितने बजे, ये लिया था हमने 11:54 पर, और अभी टाइम हो रहा है 12:26, लगभग आधे घंटे से होल्ड था ये ट्रेड। चांसेस थे कि यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो मार्केट ने सपोर्ट तो लिया है लेकिन ऊपर नहीं गया। आप यहाँ देख सकते हैं प्रीमियम कितना मेरा 88 पे से लगा हुआ था, यहाँ पे से लगा था। तो मार्केट आया, एसएल से जंप हुआ एक बार, फिर दोबारा जंप हुआ, दोबारा जब आया था तीसरी बार तो हमने क्या किया कि बाइंग पॉइंट पे हम निकल गए। 2-3 पॉइंट ऊपर था मार्केट, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्ड हो गया था, ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा बट अब तक निकल जाना चाहिए। 3-4 कैंडल के बाद मार्केट को निकलना चाहिए था। अगर नहीं निकला है तो इसमें जो मैंने यहाँ तक होल्ड किया अभी तक वो भी गलत था। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी निकल जाना चाहिए था। ये जब इस टाइम पे जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो लग रहा था कि हाँ अभी जा सकता है, इसलिए मैंने होल्ड किया, लेकिन फिर नीचे आ गया। फिर जैसे गया दोबारा तो मैंने ट्रेड को मैनेज करने के लिए अपने बाइंग पॉइंट पे ही निकल गया मैं। तो देखिए फिर मार्केट अभी नीचे आ गया। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है मार्केट में क्या होगा, देखते हैं। अगर कहीं कुछ बढ़िया ब्रेकआउट मिला अप साइड में या फिर डाउन साइड में तो देखेंगे। अभी के लिए ट्रेड क्लोज हो चुका है ब्रेक इवन में, और देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है। यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा था इस जगह पे, बट मार्केट ने ऐसे पहले बाइंग पे गया, फिर पुल बैक लिया, फिर बढ़िया बाइंग दिखाई, और यहाँ पे हम एंटर करने वाले थे, बट लगा कि थोड़ा सा मार्केट और होल्ड करे, होल्ड नहीं किया, तुरंत शार्पली फॉल हो गया। तो लग रहा था कि फिर कहीं ग्रीन कैंडल ना बना दी, इसलिए एंट्री नहीं बनाई, और देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। बट कोई ना, मार्केट तो ऐसा ही होता है, हर कैंडल पे आप एंट्री नहीं बना सकते, जब सेटअप आएगा तभी एंट्री बनानी है। यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट दिख रहा था, सपोर्ट पे एंट्री बनाई थी। एक रिवर्सल था, रिवर्सल होता तो शार्प मूव आता, 30-40 पॉइंट मिल जाते इसमें, बट नहीं मिले। कोई ना, हमने ब्रेक इवन पे अपना ट्रेड कर दिया है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और देखेंगे अगर इस जोन के ऊपर मार्केट फिर से आता है, इस जोन के ऊपर फिर 9 EMA पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी 12:30 बज चुका है, तो अभी पता नहीं है मार्केट फ्राइडे के दिन किधर जाएगा। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में तो जितना मैंने बैक टेस्ट किया है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर फॉल होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर एक बार ऊपर जाता है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज हुआ तो फिर अप साइड का बहुत अच्छा मूव रहेगा पूरे नेक्स्ट वीक में। अगर यहीं पे कहीं क्लोज हुआ तो फिर डाउन साइड का देखेंगे मंडे से। अभी के लिए इतना ही गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट कितना तगड़ा ऊपर शूट हुआ था। हमारा ये जो ट्रेड था ऊपर, आप देखिए राइट साइड कॉर्नर पे, यहाँ निकल गए थे, मार्केट एकदम से पंप हुआ, कुछ लोग यहाँ एंट्री बनाए होंगे, फिर से मार्केट को डंप कर दिया गया। देखिए कि कितना ही ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। ये देखो, ये रेड कैंडल बनी, इस पर एंट्री बनाना चाह रहा था मैं, यहाँ पे कहीं 125 पे, और जब ये रिटेस्ट है कि यहाँ निकल रहा था, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मार्केट में ये देखिए कैंडल, ये कितना तगड़ी कैंडल मूव हुई। ये वाली कैंडल लास्ट जो 5 मिनट की कैंडल है, 424,645 645 से लेके 615 तक गई है, लगभग 30-32 पॉइंट की, और यहाँ पे मूव आया ही नहीं है। 126 से 36-40 11-12 पॉइंट का मूव है। इतनी बड़ी कैंडल में तो ये प्रीमियम कम से कम 145 तक पहुँचना चाहिए था, बट प्रीमियम मूव ही नहीं किया। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही हाल है ना, प्रीमियम गिर भी नहीं रहे, इतना नहीं गिरे जितना गिरना चाहिए था। तो ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये रिवर्सल के साइन है। मार्केट को बार बार नीचे लेके जाया जा रहा है, और यहाँ से लोग शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट नहीं कर रहे होते तो इसकी ये प्रीमियम पंप होता। लोग यहाँ बाई कर रहे हैं, बड़े प्लेयर यहाँ सेल कर रहे हैं, और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए। अगर यहाँ पड़ी अब कोई ग्रीन कैंडल बनी तो उस ग्रीन कैंडल में मैं ट्रेड ले लूँगा। फर्स्ट 5 मिनट ग्रीन कैंडल जो इस जोन के ऊपर क्लोज होगी, इस जोन के ऊपर, क्योंकि डाउन साइड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट मूव तो कर रहा है लेकिन अजीब तरीके से। यहाँ पे देखिए पहले एकदम से शॉर्ट कराया गया, फिर एकदम पंप हो गया, फिर डिटेस्ट लेके यहाँ जितने लोग एंट्री बनाए होंगे 124 पे, यहाँ 134 पे, अभी उनके एसएल सबके यहाँ लगे होंगे। मार्केट में कोई भी यहाँ बड़ी रेड कैंडल बनती है और स्पॉट में कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हम उसमें घुस जाएंगे। डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से तो अभी नहीं लग रहा है कि आएगा। तो गाइज़ जैसा कि देख सकते हैं, एक और अभी मैंने ट्रेड लिया है आप साइड का ट्रेडर। जैसे आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, मैंने प्लान किया था मार्केट अगर इस जोन के ऊपर अंदर आता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उस कैंडल पे मैं एंट्री लूँगा, और एग्जैक्ट मैंने वही किया है। हालांकि मार्केट अपने रिजेक्शन जोन पे है, ये 9 EMA का रिजेक्शन है जो कि बहुत पावरफुल होता है, वहीं पे हमने ट्रेड लिया है। बट जो हमारा व्यू है अपसाइड का, उसी के डायरेक्शन में गए हम, और थोड़ा सा एट द मनी का ही प्रीमियम है, और इसमें हम 8 पॉइंट का ऐसे लेंगे, सॉरी, इस पर हमारा 8.8 रुपीज़ का एसएल है और 70 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। तो देखते हैं मार्केट बस यहाँ से अगर गिरा तो बहुत ज़्यादा शार्पली गिरेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना एसएल लगा देते हैं इस जोन पे 21.20 पे, और देखते हैं। इसमें भी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी 1 बज चुका है। मार्केट 5-10 मिनट में निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये आज का लास्ट डेट रहेगा, और इसके बाद हम सिस्टम क्लोज कर देंगे। और ये हमारा एसएल लग चुका है, इसमें 8.8 रुपीज़ का एसएल रहेगा, जो कि हमारा अभी 20,000 का जो प्रॉफिट है
उसमें से 10,000 रुपये हम रिस्क पे लगाएंगे, 10,000 9 10,000 रुपये, और उससे कोशिश करेंगे कि इससे 15 से 20,000 रुपये बने इसमें। अगर बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बन रहे तो ये लास्ट ट्रेड होगा और इसके बाद मैं एग्जिट कर दूँगा। और ये ट्रेड ज़्यादा नहीं, मैं इसको 5 से 10 मिनट होल्ड करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट अपने रिजेक्शन जोन पे है और हो सकता है यहाँ पे होल्ड करे या फिर रिजेक्ट हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं मार्केट कितना ज़्यादा शार्पली फॉल हुआ है। मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था अपना, ये एरो का निशान जो है यहाँ पे ट्रेड लिया था 130 पे, और 140 के अराउंड में निकल गया था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके, और इस जोन पे देखना, इस जोन पे रेजिस्टेंस भी था, तो था कि मार्केट लिक्विडिटी लेके यहाँ से गिर सकता है, इस चक्कर में यहाँ से निकल गया और एग्जैक्ट वही हुआ। मार्केट देखिए कितना शार्प फॉल आया है। तो अभी